करेंगे और बात करेंगे कोरोना की, जहां पर आपको बता दें कोरोना के नए मामलों में फिर से इजाफा देखने को मिला है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 21,566 नए मामले सामने आए और जबकि रोजाना की पॉजिटिविटी दर बढ़कर 4.25% हो गई है। इसके बाद कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,48,881 हो गई है और इससे पहले राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 686 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर 4.74% रही। स्वास्थ्य विभाग की ओर से साझा किए गए आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गई है। तो वहीं भारतीय खिलाड़ी अनु रानी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में एक बार फिर से फाइनल में जगह बना ली है और उन्होंने कहा कि ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में 59.60 मीटर भाला फेंककर फाइनल में एंट्री की है। अब फाइनल में 12 खिलाड़ी एक दूसरे को टक्कर देते नजर आएंगे। क्वालिफिकेशन राउंड में अनु की शुरुआत खराब रही। उन्होंने पहले अटेम्प्ट में फाइनल थ्रो किया। दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 55.35 मीटर भाला फेंककर वापसी की और फिर आखिरी अटेम्प्ट में 59.60 मीटर की दूरी पर भाला फेंकते हुए ग्रुप बी में 5वां स्थान हासिल कर लिया। इस तरह ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिलकर वह 8वें पायदान पर रहीं और उन्होंने फाइनल का टिकट हासिल किया। तो वहीं रानिल विक्रमसिंघे ने आज श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली और हालांकि कार्यवाहक राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के बाद राजधानी कोलंबो में फिर से प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी रानिल विक्रमसिंघे का विरोध कर रहे हैं और राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी सिंगवा को बताया कि विक्रमसिंघे गुरुवार सुबह शपथ लेंगे और दिन में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। गौरतलब है कि बुधवार 20 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे को 134 सांसदों ने वोट किया और गुप्त मतदान द्वारा संसद का वोट जीतने के तुरंत बाद विक्रमसिंघे ने संसद को संबोधित किया, जिसमें से विपक्षी सांसदों सहित सभी विधायकों को एकजुट होने के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया ताकि मौजूदा में श्रीलंका आर्थिक संकट से बाहर निकल सके। ऋषि सुनक 21 जुलाई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ के अंतिम चरण में जगह बना ली है और सुनक ने टोरी सांसद के 5वें और अंतिम दौर के मतदान में 137 मतों से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के निवासी हैं और हालांकि लेकिन इसमें से आगे उनके लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक जाने वाली राह कठिन है। 42 वर्षीय पूर्व वित्त मंत्री सुनक के लिए रास्ता इसलिए आसान दिखाई नहीं देता क्योंकि उन्हें अब टोरी सदस्यों के बीच बहुत कठिन मतदान का सामना करना पड़ेगा और इस दौर के मतदान में हाल में सर्वेक्षणों के आंकड़ों में उनकी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस के पक्ष में होने की बात कही जा रही है। तो अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिरकार उसको अंजाम भुगतना ही पड़ता है। सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले शख्स को भी पंजाब पुलिस ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। अमृतसर में एक घर में छुपे दोनों शूटरों को मुठभेड़ में ढेर किया गया है और इस दौरान पंजाब पुलिस के 3 जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक टीवी चैनल के कैमरामैन पर गोली चलाई गई और इसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद कैमरामैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शूटर जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह उर्फ मन्नू कुसा गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे और घटना को अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो गए थे। आज दोनों को भकना गांव में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और इसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। करीब 4 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद दोनों को ढेर कर दिया गया। मौके पर एक AK-47 और पिस्तौल बरामद की गई है।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष के हंगामे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुद्दाविहीन है। अगर विपक्ष के पास तर्क होते और मुद्दे होते तो सदन में चर्चा करते। विपक्ष चर्चा से भागना चाहता है, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता। मैं तो यही कहना चाहता हूं, ये केवल झूठ फैलाकर कुछ राजनीतिक दल हैं जिन्होंने कह दिया कि जाति की सूचना मांगी जा रही है, जातिवाद फैलाया जा रहा है। शायद उनका ज्ञान कम है और वो केवल जनता को गुमराह करने का काम और अराजकता फैलाने का काम ऐसे कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी करते हैं। मुद्दाविहीन है। और रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।